काफी टाइम बाद हम लोग वापस आ गए। आज का जो ब्लॉग रहेगा वो इस बारे में रहेगा। हम लोग एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है डोईवाला में, इसका नाम है डोईवाला का एक गांव है खैरी, वहाँ पे लगता है मंदिर, वो माता का मंदिर है वो। तो वहाँ पे जा रहे हैं आज हम लोग, देखते हैं क्या क्या चीजें रहती है वहाँ पे। मुझे पहले से मैं जाता रहा हूँ वहाँ पे गंगा दशहरे पे मेला भी लगता है, तो लाइक इस साल मई में लगेगा मेला। तो उसके बारे में जो भी चीजें रहेंगी वो आपको पंडित जी अगर वहाँ पे मिल गए तो वो बताएंगे, नहीं तो मुझे जो चीजें पता रहेंगी मैं आपको वो बताता रहूंगा। गाड़ी आज हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वो रास्ता जंगल के बीच से जाता है तो थोड़ा सेफ नहीं है। और मैं आपको वो एडवाइस करूंगा कि जो लोकल्स लोग हैं वो तो टू व्हीलर से जाते रहते हैं, बट अगर बाहर से आप लोग आ रहे हैं तो कॉल कर सकते हो आप लोग मुझे, या लोकल जो भी गाइड रहेगा मैं आपको वहाँ पे उसके लिए हायर करा दूंगा। चलो चलते हैं शुगर मिल की साइड से। तो उसके बाद 2-3 गाँव पड़ते हैं यहाँ पे आने के लिए। तेली वाला पड़ता है, छतरमी वाला पड़ता है, उसका खैरी पड़ता है। तो उसके बाद ही जाके गाँव जो मंदिर है यहाँ पे वो आता है। अभी हम लोग यहाँ पे खैरी वाला जो पार्ट है उसमें चल रहे हैं। अब मैं बोलूंगा कि रास्ते वाला जो पार्ट है वो दिखाएं आपको, यहाँ पे जाके दिखे प्रॉपरली कि क्या कैसे कैसे रोड्स है। रोड्स हमारे यहाँ पे नगर पालिका जब से आई है तो रोड सारी गाँव तक लास्ट तक आपको रोड प्रॉपर मिलेंगी। बस जो मंदिर है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो रेलवे में आता है, इसलिए वहाँ की रोड कच्ची है। और जंगल की रोड है वो हर बार जब भी बनाएंगे वो बरसात के टाइम पे दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ पे से जंगल की जो रोड है वो बनी हुई नहीं है प्रॉपर। प्राचीन मंदिर है, बहुत ही कम लोग जानते हैं उसके बारे में, बहुत ही कम लोग आते हैं। तो जो ये इलाका है ये खैरी का तीसरा फाटक पड़ता है, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब हम तीसरे फाटक से अंदर टर्न लेंगे राइट को, और फाटक के जस्ट बाद ही लेफ्ट में जाके मंदिर का रास्ता निकलता है। तो देखते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, मैं भाई को बोलूंगा कि बोर्ड आराम से दिखाओ पहले जरा। इधर प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर माता नलो वाली देवी, स्थापना 1931, वनवा खैरी डोईवाला। तो आप देख सकते हो कितना पुराना मंदिर है। अगर हम 2022 में अभी बात करें तो 91 ईयर्स हो चुके हैं मंदिर को बने हुए, स्थापना हुए हुए इसकी। तो मतलब इसका जो रूट्स है वो काफी पुराने हैं, आप देख सकते हो। अब जो जंगल के रोड जाने वाली है वो थोड़ी छोटी है, 12-15 फीट की रोड है, बट गुड पार्ट इज ताकल वाली रोड है, पक्की रोड है, अच्छे से बनी हुई है। गांव के अंदर तक घर तक अच्छी सी रोड बन गई है हमारे यहाँ पे, ये बेनिफिट है बस थोड़ा सा। और लोकेशन काफी प्यारी है। हम लोग सुबह के टाइम आए हैं अभी, और जल्दी आना चाहिए था हमको, बट हम डर के मारे नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जंगल वाला इलाका है, जानवर आ दिख जाते हैं हमको। कई बार हम लोग जब आए हैं पापा के साथ आए हूँ, घर के फैमिली रिलेटिव के साथ आए हूँ, तो हमको कभी हिरन दिख जाता है, मोर, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। बट यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे शेर, तेंदुआ ये भी दिख जाते हैं उनको यहाँ पे। पुराने जो कहावत थी वो ये भी थी, जो पुराने मंदिर के मतलब पंडित जी थे, ये वहाँ के लोग थे, वो ये भी कहते थे कि यहाँ पे रात को शेर आता है माता के दर्शन करने के लिए। तो मान्यताएं हैं लगी लोग। तो देखो जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अब यहाँ से रास्ता शुरू जंगल का शुरू हो जाता है। अब लोगों ने बोला यहाँ पूरा है, और प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर माता नलो वाली देवी। तो सेवा समिति ने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। मिनट का टाइम लग गया हमको बाहर से यहाँ तक आने में, जो मतलब मेन फाटक था उससे यहाँ से यहाँ तक रेलवे क्रॉसिंग थी, उससे यहाँ तक आने में। अब यहाँ पे देखो कि जरकी है रोड यहाँ पे भी वैसे तो, और एक जो पैसेज है पूरा उससे कवर्ड है, दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं, और जंगली पेड़ है, किसी ने आगे लोगों को लगाए नहीं है। जंगल था, जंगल के बीच में माता जी की मंदिर बनाया है लोगों ने। हम लोग क्या पहले से आते रहे, बचपन से आते रहे यहाँ पे। मेरी दादी तो ये भी कहती थी कि तुम्हारा एक बार गला खराब हो गया था क्योंकि तुमने यहाँ पे गंगा दशहरे का मेला था, वहाँ जिद कर ली थी, तुमने आइसक्रीम खा ली थी, तो तुम्हारा गला खराब है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो तब से ऐसी की ऐसी है। मैं नहीं मानता, मेरी आवाज़ ठीक है। तो देख सकते हो जर्क कितने यहाँ पे प्यारे प्यारे जर्क हैं। यहाँ बड़ी गाड़ी लाने में ये फायदा रहता है, छोटी गाड़ी में बरसात के टाइम पे अगर हम लोग आएंगे तो गाड़ी फंस जाती है। अभी गाड़ी पहले गियर पे चल रही है, बहुत प्यार पैसे चला रहे हैं गाड़ी को, ताकि मतलब वीडियो भी ठीक आए और दिक्कत ना आए, जिस आसपास की ब्यूटी है वो पूरी देखने को मिले।
यहाँ पर मैंने एक प्री वेडिंग शूट भी करा था और एक भैया आर्मी में उनका शूट भी करा था। तो लोकेशन काफी प्यारी लगती है और शाम के टाइम जैसे कि यहाँ पे अभी भी दिख रहा है हल्की हल्की सनलाइट से स्ट्रोक्स आ रहे हैं बीच बीच में, तो फोटोज काफी प्यारी आती है। जय हो माता जी की। ये माता जी के मंदिर का मुख्य द्वार है। होप करते हैं कि यहाँ पे हमको पंडित जी मिल जाए आज, क्योंकि कई बार साधना वगैरह में रहते हैं तो यहाँ पे आसपास जंगल में रहते हैं, यहाँ पे नहीं मिल पाते, गाड़ी यहीं लगा देते हैं। ये मंदिर का फ्रंट वाला पार्ट है। इस वाले रास्ते से हम लोग अभी आए हैं, तो देख सकते हो काफी घना जंगल है, उसके बीच से आ रहे हैं हम लोग। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे बंदर देखो, बंदर पूरा मजे मार रहे हैं अंदर। यही गर्मी चल रही है बंदरों के अंदर। तो मंदिर में चलते हैं अंदर। देखो जो ये वाला गेट है यहाँ पे, ये गंगा दशहरा के टाइम खुलता है क्योंकि पीछे की साइड में वहाँ भंडारा चल रहा होता है। इसका मेन गेट है, यहाँ पे लिखा है मंदिर परिसर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने में आपके सहयोग प्रार्थनीय है, कृपया सहयोग करें। रात्रि के समय मंदिर में प्रवेश करना पर रुकना सख्त मना है। बंदरों को प्रसाद और खाना का सामान ना दे। ताकि क्या होता है, बंदर जो रहते हैं ना जंगल से हिले हुए होते हैं, तो जंगल को छोड़ के यहाँ पे मंदिर में आने लग जाते हैं, तो जो टूरिस्ट वगैरह रहेंगे उनको दिक्कत होगी, तो इसलिए बोलते हैं खाना वगैरह यहाँ पे मत दो। रात को रुकने की अलग अलग मान्यताएं हो सकती है, जंगली जानवर को लेकर हो सकती है, श्रद्धा होती है कुछ लोगों की उसको लेकर हो सकती है। तो अंदर चलते हैं तब बात करते हैं। ये वाला पार्ट है, ये गार्डन है, वहाँ पीर बाबा की मजार बना रखी है। यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। आगे जब यहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे, इस वाले पार्ट में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे छोटी सी पीछे नदी है, इसको हम चोइला बोलते हैं। चोइला इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका पानी जो है वो नदी के जो धरती है, धरती के नीचे से निकल रहा है। और वहाँ पे एक पार्ट ऐसा भी इसको बोला जाता है कि माता जी के चरणों से वहाँ पानी निकल रहा है। उसको देखते हैं, पहले मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं। कैसे आप? हम लोग डेवला से आए तो वीडियो शूट करते रहते हैं हम लोग। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ मंदिर में, पर जो वीडियो वाला पार्ट है वो हम लोग आज थोड़ा सा अगर कुछ चीजें बता पाए कि 2-3 चीजें अगर पूछे आपसे, अगर हम आज पहले दर्शन कर लें। तो ये मेरा कैमरा साथी यश गुप्ता, छोटा भाई। तो अंदर दिखा देता हूँ आपको माता जी की मूर्ति कैसी है। आपको मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा है क्या? ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि माता जी हमको देख रही है और साथ साथ आंखें चल रही है मेरे। परछाई में आ जाता हूँ तो आपको माता जी की फोटो आराम से दिखाई देगी। ये मंदिर का श्रृंगार है। यहाँ पे माता जी का रक्षा के लिए हनुमान जी बैठे हैं, भैरव बाबा बैठे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि लाइट थोड़ी सी खराब होगी 4-5 दिन से, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो पूरा अच्छा से बहुत अच्छा श्रृंगार दिखता है यहाँ पे। अब बाहर चलते हैं यहाँ से। मंदिर का वॉकअराउंड ले लेते हैं। पंडित जी ने कहा था कि इसको गेट लगा देना यहाँ पे, ताकि बाद में नहीं तो बंदर घुस जाते हैं, बंदर फिर छिड़खानी करते हैं। ओम श्री नलो वाली माया महालक्ष्मी नारायण नमस्ते। तो कितनी प्यारी जगह है, कितनी प्यारी। लाइक इलेक्शन वाला दिन था, यहाँ पे इलेक्शन थे 14 फेब को, तो तब भी हम लोग यहीं पर थे क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है। पेरेंट्स ने ये सिखाया कि मतलब पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी फॉर्म में मिले। तो ये देखो मंदिर परिसर पूरा। आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये यहाँ के सेवादार भी थे, इनकी फिलहाल मृत्यु हो गई, नहीं तो हम लोग वो जब भी यहाँ पे आते थे इनसे से बातचीत होती थी, पुराने फैमिली टर्म्स के हमारे लोगों के। तो याद आती है इनकी भी। जब भंडारा होता है यहाँ पे गंगा दशहरे का, या लोग जिनकी मान्यताएं होती हैं वो कराते हैं, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। पूरा जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पूरा खाना बनता है, भट्टियाँ लगती हैं यहाँ पे। आगे देखो अभी ईंट रखी हुई है, वहाँ पे भट्टियाँ लगती हैं। जो आगे वाला पार्ट है पूरा वो भंडारे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि गंगा दशहरा पे इतनी भीड़ आती है यहाँ पे कि हजारों की संख्या में लोग आते हैं।
मैं बचपन में था, मैंने उसके बाद कभी देखा नहीं क्योंकि दादी लेके नहीं आई। उसके बाद अब मैं बड़ा हो गया, इस साल लास्ट लॉकडाउन था तो उसकी वजह से जो मात्रा थी काफी कम थी लोगों की, बट भंडारा तब भी हुआ। यहाँ पे जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य लोग हैं उन लोगों ने टीन शेड वगैरह लगाया ताकि मतलब उस टाइम पे जो खाना वगैरह बने लोगों को दिक्कतें ना हो। जो पुराना टीन शेड है यहाँ पे अगर लोग अपने लोकल लोग जो भंडारा कराते हैं वो यहाँ पे आराम से भंडारा हो जाता है, क्योंकि 500-1000 लोग रहते हैं और बारी बारी से सबकी पंक्तियों में बैठ के बारी आ जाती है। यहाँ पर किसी को जरूरत है कि भंडारा करा रहे हैं तो हलवाइयों के नाम लिखे, सेवादारों जी के नाम लिखे, कि कुछ भी दिक्कत हो आपको परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे आगे किसी भी तरीके की। जो सेवा समिति है उनके भी नाम लिखे मैं आपको दिखा देता हूँ। चले प्यारी बात इस जगह के बारे में ये है कि शांति बहुत है। और जगहें जो होती हैं मतलब कि शक्तिपीठ जो होती है, शक्तिपीठ में कहीं पे भी जाएंगे आप, आपको एक अलग ही तरीके की जो एनर्जी होती है, वाइब्स होती है, वो देखने को मिलती है। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। हम लोग यहाँ पे आके घंटों घंटों बैठे रहते हैं। घंटों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना शांति बहुत है। पिताजी ने भी यही बोला, दादी ने भी यही बोला, जो दोस्त है मेरे वो भी यही पता था कि देखो लाइफ में एक पॉइंट में पैसा भी आ जाएगा, इज्जत भी आ जाएगी, बट ना उस टाइम पे तुम पीस के लिए क्रेव करोगे। तो बेटर पार्ट ये है कि जो अपनी पीस है वो प्रिजर्व करो पहले से। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आके मैं बैठ जाता हूँ ऐसे करके। जो ये सारा पानी आप देखो, इसके अंदर के जीव जंतु जो भी दिख रहे हैं आपको, ये जमीन से निकल रहा है पानी। इसके आप आगे की साइड जाओगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है पानी का। यहाँ से आगे यहाँ पे देखो पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे जाके पानी विलुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, कहीं पे आगे उसके वो कोई अवशेष नहीं रहेंगे इसके पानी के, क्योंकि जमीन से नीचे से निकल रहा है। देखो बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, कीट मकोड़ों के बुलबुले हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इधर, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो जो ये वाला पार्ट था पानी का, यहाँ वाला जो पार्ट था ये, यहाँ से पानी बह रहा था। तो पंडित जी ने कहा माता जी के चरणों से पानी निकल रहा है, अमृत चीज़ है, इसको तुम देखो। अभी भी मैं बिल्कुल श्योर हूँ 100% कि यहाँ पे नीचे से पानी बह रहा होगा, ऊपर जो काई उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है हमको ये। और अब आप ये चीज़ ये देखो कि यहाँ पे पानी का नीचे मूवमेंट दिखाई देगा आपको। इसको आप जूम करो देखो, बिल्कुल कॉर्नर से आपको पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, ये वाला पार्ट देखो, उसको जूम करो। जो ये पार्ट है पानी का, ये निकलता दिखाई दे रहा है। पूरा सब कुछ कंक्रीट का है, बना हुआ है, घर है, पत्थर है, मंदिर बना हुआ है, तब भी पानी कहाँ से आ रहा है ये? तो ये पानी की मैं बात कर रहा था कि ये पानी बोलते हैं माता जी के चरणों से निकल रहा है पानी है। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक वैल्यू है, तो मैं तो उसको छू के ही जाऊँगा। तो अभी जो यहाँ पे देखा मैं पानी निकल रहा था, ये प्राचीन चीज़ है, कहीं और नहीं मिलती देखने को। तो ये देख के बड़े हुए हम लोग, तो हमको ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। देखो कितना अभी तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वो रखा है, ऊपर प्लांट्स वगैरह आ गए। अभी 2 महीने तक तो मैं पहले तक आया था तो बहुत प्यारी जगह थी, अभी बहुत प्यारी है, अभी भी ख़राब नहीं है, बहुत प्यारी जगह। जो मंदिर के पंडित जी हैं, बाकी लोग हैं, बर्तन वगैरह धोना है, बर्तन धोने के साथ साथ जो नहाने धोने की दैनिक क्रियाएँ होती हैं वो भी यहीं पर हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा जंगली जानवर का खतरा रहता है यहाँ पे। अब पंडित जी से बात करते हैं ऊपर चल के, या हम पहले पीर बाबा वाली मज़ार है ऊपर देख के आते हैं एरिया, फिर पंडित जी से बात करते हैं आराम से। सुविधाएं होती है मंदिर के लिए जरूरी, वो सब यहाँ पर है। बंदर आसपास कितने सारे देखे आपने, 50 से ऊपर बंदर है यहाँ पे, बट एक भी बंदर ने किसी ने प्रचार नहीं करा हमको आके, किसी ने आके छेड़खानी नहीं करी या फिर हमको डराने धमकाने की कोशिश नहीं करी। आमतौर पे क्या बंदर क्या होते हैं, आके काटने लग जाते हैं, कुछ हमारे पे सामान दिखता है वो छीनने लग जाते हैं। यहाँ मतलब विपरीत प्रवृत्ति के बंदर है पूरे। देखो ऊपर भी बैठे, यहाँ पे इधर भी बैठे, बट परेशान नहीं करने बिल्कुल भी। अब आगे दिखाते हैं मंदिर, गोगा जी की मज़ार है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या धर्म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवा। गुरुवार को यहाँ पे लोग चादर चढ़ाने भी आते हैं, हरे रंग की नीले रंग की चादर चढ़ती है यहाँ पे जो बाबा के बाजार पे।
जिन लोगों की मान्यताएं हैं, कई लोग इनको बहुत इष्ट रूप से मानते हैं, तो आते हैं लोग यहाँ पे। आगे आते हैं। ये जगह मैं कुछ पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक आता था, चला जाता था, यहाँ तक आता चला जाता था। ये नाग देवता जी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। कॉपर के हैं, तांबे के हैं, सोने के नहीं पता मुझे, बट हैं। और इनको देख के डर लग रहा है मुझे, और थोड़ा सा एक उत्सुकता भी हो रही है। पंडित जी से पूछूंगा कि क्या है ये, किस बारे में है ये। हम हाथ जोड़ते हैं, दर्शन प्रणाम करते हैं। ये जो एरिया प्रतिमा के लिए बना रखा है यहाँ पे, और उसके आगे हम जब जाते हैं, पत्थर वगैरह बना रखे हैं, तो मंदिर तक चले जाएंगे हम लोग। अब आगे से घूम के मंदिर तक चलते हैं और पंडित जी से बात करेंगे। मंदिर प्रांगण हमने पूरा देख लिया है। अब जो यहाँ के महंत हैं पंडित जी, उनसे बात करेंगे। बैठिए पंडित जी। कैसे पंडित जी आप? पंडित जी कहाँ से शुरू करें? अपना नाम बताएंगे पहले आप। मेरा खट्टरनाथ। खट्टरनाथ। आप कहाँ के रहने वाले पंडित जी? मेरा गुरु स्थान हरियाणा है, जन्म स्थान उत्तराखंड। अच्छा, जन्म स्थान उत्तराखंड है आपका, और हरियाणा में आपने दीक्षा शिक्षा ली है? हाँ, गुरु स्थान हरियाणा में है। तो पंडित जी यहाँ के मंदिर में बताइए मुझे। देखो, कुछ चीजें पहले से पता है, कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैंने आज देखी उसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना रहेगा। तो यहाँ पे ना, जब मैं बचपन में छोटा था तो ये बोला जाता था कि यहाँ पे रात को माता जी के दर्शन करने के लिए शेर आता है। हाँ, सही है, सही बात है। सब वचन है। तो जैसे कि आप यहाँ रहते हैं, तो आपने कभी महसूस करा हो रात को, या देखा हो आपने? हाँ, हमें दर्शन होते हैं। आपको दर्शन होते हैं? हाँ, और सच्चे मन, हृदय, क्रम वचन से जो भी आता है उसको दर्शन होता है। तो पंडित जी, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पे रुकना रात को मना है, प्रवेश मना है रात को, तो वो क्या वजह है कि मना? उसमें ये है कि जैसे लोग बालक बच्चों के साथ आ जाए, छोटे बच्चों के साथ आ जाए, कोई अप्रिय घटना हो जाए, जी 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 जी, यदि कोई वैसे आता है तो रुक सकते हैं, कोई ऐसी बात। ये मैं समझूं, मतलब इसको कोई इसमें पौराणिक मान्यता नहीं है, ये जानवरों के लिए कहा गया है, जानवरों की वजह से। जैसे कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं। अच्छा, हाथी आ जाते हैं यहाँ पे? हाँ। देखिए, हिरन मोर तक तो हमने यहाँ पे देखे, हम लोग आते रहते थे बचपन से, तब हमने देखे हिरन मोर यहाँ पे। गुलदार भी है। अच्छा, आते रहते। तो छोटे बच्चों के साथ लोग ना आए, ये हमारा कहना है। अगर आए तो दिन में आए। हाँ, ठीक है पंडित जी। और इसके अलावा पंडित जी, यहाँ पे देखा हमने एक माड़ी बनी हुई वहाँ पे नाग देवता जी की, तो वो उसमें क्या है? नाग देवता जी रहते हैं अभी भी? हाँ, वो विराजमान होते हैं। विराजमान रहते हैं, कभी कभी बाहर आते हैं, कभी बाहर आते हैं, और वो सभी लोगों को दर्शन नहीं होते हैं उसके। पंडित, ठीक बात है। हाँ, वो कभी कभी बाहर आते हैं, विराजमान रहते हैं। क्योंकि वो मैंने देखा कि कई लोग क्या करते हैं, सीप बना हुआ होता है, वो माड़ी वो तोड़ देते हैं। पर यहाँ पे मैंने देखा कि माड़ी बनी हुई थी, यहाँ पे नाग देवता जी की शायद तांबे की, पीतल की जो भी मूर्ति थी वो रखी हुई थी वहाँ पे। मैं जब भी आता था यहाँ से आके मंदिर जाता था पीर बाबा के पास, पीछे जाके बैठ जाते नदी के किनारे। पर आज उधर गया तब मैंने देखा कि वहाँ पे मूर्ति बनी हुई थी। इस जगह का ये माता सिद्धपीठ है, इसका पौराणिक इतिहास मैं आपको बताऊं। ये आजादी से पहले यहाँ पर जो ग्वाले और हमारे पशुपालक ही लोगों का, जैसे भैंस चराना, गाय चराना ही मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, खेती करना था जी। और जंगली जानवरों के उससे लोग कहते हैं माँ माँ रक्षा करो, या हे ईश्वर, हे प्रभु, जो भी है अल्लाह, जो भी लोग कहते थे कि मेरे बच्चों की रक्षा करना या मेरे गाय भैंस की रक्षा करना। जी जी। तो माता उनकी रक्षा करती है जी। अब उसमें जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, धीरे हम आजाद हुए, तो फिर लोगों ने माता को देखा, यहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर जैसे बाबा बद्री हैं, केदार हैं जी, माँ गंगा है जी जी जी, उसी तरीके से ये सिद्धपीठ स्थान है। लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और ऐसे इन जगहों पर आकर जो हम गृहस्थ के जंजाल में अनेकानेक कारणों से परेशान रहते हैं कि आज तो अभी बहुत विवाद है जी, आज ही हो गया, आज ही हो गया, आज ही हो गया, ये हाँ, तो शांति नहीं है। हाँ, तो ऐसी जगहों पर आकर आदमी को आत्मा से शांति मिलती है। पंडित जी, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, और तो मुझे, मैं वीडियो में बताया और आपके सामने बता रहा हूँ कि ना, शक्तिपीठ जो होती है, सिद्धपीठ जो रहती है, इन पे आके ना आपको अलग तरीके की एक अनुभूति रहती है। और हर ऐसा नहीं होगा जो मुझे वो फील हुआ वो इसको फील हो, वो इसको नहीं होगा, इसको अलग चीज फील होगी। संकेत होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग प्राप्त होते हैं हमको। और यहाँ पर जो भी भगत आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी बिल्कुल।
पंडित जी एक चीज ये था कि जैसे कि गंगा दशहरा रहता है यहाँ पे, तो कितनी मात्रा रहती होगी उस टाइम यहाँ पे लोगों की? लगभग 50,000 से अधिक लोग आते हैं श्रद्धालु। 50,000 से अधिक, बहुत ही बड़ी मात्रा है ये। हाँ, गंगा दशहरा के पर्व पर। और वैसे अब शिवरात्रि में भंडारा हमारा 1 तारीख का है। ठीक है। 28 की फागुन शुक्ल की द्वादशी बाबा श्याम के भी अखाड़ा जी, तो उस दिन हम चाह रहे हैं। खाटू बाबा श्याम मेरे इष्ट देव है, हमारे कुल देवता जी और मेरे आराध्य देव हैं। अच्छा, मैं उनका पुजारी हरियाणा में रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हरियाणा राजस्थान के उनका वो माना जाता है। खाटू में पैदा हुए थे जी। तो खैर उनके बारे में आप जानते हो। जी जी जी, मैं सब जानता हूँ। हाँ, तो हाथ जोड़ विनती करूँ, सुने चित्त लगाए, दास आज और शरण में रखो लाज, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे जितने भी राजस्थान हरियाणा से माइग्रेट लोग हैं जी, हमारे बाला सुंदरी भी ऐसा ही स्थान जी जी, वहाँ पर एक भगत ने बाबा श्याम को स्थापित किया है बाला सुंदरी में। एक भगत हमारा सैलापुर में बना रहा है, लेकिन वो एकदम सड़क में है बना रहा है। अच्छा, बाबा श्याम को वहाँ पर स्थापित कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कोई भगत ऐसा हो जो बाबा श्याम को यहाँ पर, जगह हमारे पास पर्याप्त है, देखिए जगह काफी ज्यादा है यहाँ पे जी। तो बाबा श्याम करने की मन में तो इच्छा है नहीं जी कि हम उसकी स्थापना वहाँ बाबा श्याम की करें, और प्रत्येक एकादशी के एक माह में हम बाबा श्याम का भजन भी करें जी, और भंडारा भी करें, और श्याम दुनी हम रखें। तो ऐसे भगत अगर हो तो आप जैसे नौजवान लोगों को। पंडित जी मैं आपकी जो बात है आगे जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे दादाजी हैं, उनके बड़े भाई हैं, जगदीश प्रसाद गुप्ता जी नाम है उनका। तो हमारी जो शुगर मिल है डेवला में, उसके पास जो शुगर मिल का मंदिर है एक, वो करीब 3-4 साल से उसमें लगे हुए हैं, उसका उद्धार करा रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पत्थर लगाया, मूर्तियां, उन्होंने क्या हुआ कि अभी इस साल वहाँ पे मूर्तियां जो स्थापित होनी है वो हो जाएंगी। तो अलग अलग स्थान बना दिए उन्होंने वहाँ पे, उनसे मैं बात करूंगा इस बारे में, और बाजार के हमारे जो भी लोग रहेंगे उनसे बारे में बात करूंगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बाबा श्याम के बारे में। वो खाटू में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण के जी जी, और कलिकाल में हनुमान जी जी और बाबा श्याम जी। बोला जाता है कलयुग में बाबा श्याम जी और हनुमान जी अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि जाओ उनके भक्ति से इतना खुश होकर, उन्होंने कहा जा रहे तो कलिकाल में मेरे नाम से पूजा जाएगा। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं के पूजन करने में यदि हमें 1 माह 2 माह में सफलता मिले तो बाबा श्याम हनुमान जी का पूजा पाठ करने में हमें तत्काल प्रभाव से उनके दर्शन भी होते हैं, और तो इसीलिए उनके स्थान होने चाहिए भगवान विष्णु के रूप। जी पंडित जी, पंडित जी कुछ और चीज इसके बारे में आपको लगती हो कि अलग है और हम लोगों को नहीं पता? जो यहाँ पर आप राजस्थान कभी गए हैं? जी, मेहंदीपुर बालाजी जी गया हूँ। गोसाई जी के सपने पे भगवान बालाजी आए थे। अच्छा, गोसाई जी, कई लोगों ने बातें करी कि ये बावला हो गया, वो झूठ बोल रहा है, और यही भाषा रहती है ना। मानो बावला का मतलब पागल हो गया, हाँ, ये झूठ बोल रहा है। जैसे बाबा श्याम आलू सिंह जी को हरियाणा में कोई पता करना, आलू सिंह जी इनकी जो बाबा की जो स्तुति है उसमें भी आलू सिंह जी का नाम आता है। तो आलू सिंह जी उनकी बहुत बड़े भक्त, लेकिन उनके परिवार को, रिश्तेदार को, नातेदार को इस तरीके नहीं था कि आलू सिंह जी वो उनकी बातें करते रहते थे जी, लेकिन उनको नहीं लगा कि आलू सिंह जी झूठ। लेकिन जब वो चीजें दिखी, जब वो सिद्ध हुई तो उन्होंने कहा यार ये चीजें हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी में गोसाई जी के सपने में आए थे, तो बालाजी शक्ति वहाँ पर है। आज वहाँ जो भी भगत जाता है जी, कोई भाई हम दुनिया भर के आज कैंसर पीड़ित हैं या पैरालिसिस से हैं, दुनिया भर की बीमारियां समाज में, जो ऊपरी शक्तियां उनको भी हटाने के लिए माना जाता है। माना क्या जाता है, मैं गया हूँ वहाँ पर, सच्चा दर्शन होता है जी, मैं भी गया हूँ। जैसे आप जाके तो चिमटे में यहाँ पर भी वो चीजें हैं। अच्छा, अगर किसी को कुछ परेशानी है यहाँ पर भी, जैसे इस तरीके की वजह से कोई अकाल मृत्यु कोई मर जाता है तो उसको आत्मा को शांति नहीं मिलता है, तो ऐसी जगह पर आने से यहाँ पर भी वो चीजें हैं। लेकिन उस पर थोड़ा व्यवस्थित हम लोग इसको अभी नहीं कर पाए हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, 31 से 1931 जी, और बहुत लंबा समय होता है जी। तो हो सकता है कि हम लोगों का कमी के कारण, या साधु संतों की कमी के कारण, या जो गृहस्थी है उनकी कमी के कारण हम इस जगह को उस तरीके से डेवलपमेंट अभी तक नहीं कर पाए। जिस दिन हमने उस तरीके से इस जगह को डेवलपमेंट कर दिया तो आप देखेंगे कि मेहंदीपुर बालाजी की जो शक्ति, बाबा श्याम वाला जो चीजें खाटू में लोग अभी फागन सुर के जी अभी जन सब वहाँ पर जाता है, लाखों लोग रहते हैं, है ना। आप सलासर चल जाइए, पुष्कर चल जाइए, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके का स्थान ये है जी पंडित जी। तो इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वैसे तो घर में भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम घरों में भी रोज दीपक बत्ती जोत बत्ती करते हैं घरों में। हम छोटे, आप किसी गांव में चले जाइए तो अभी आप जाएंगे गांव में तो हर आधा किलोमीटर पे मंदिर होगा जी, उससे जो हमको आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर
ये जो है ये अलग वो है। वो समझते पंडित जी की ना, एक तो जो मुख्य धारा विचारधारा थी लोगों की, विकास धारा जो थी, उससे काफी हम लोग दूर आ गए यहाँ पे। एक तो हाँ, उसकी वजह से क्या है कि जो प्राचीन लोग हैं या जो डेवलप के पुराने लोग हैं वो तो मंदिर के बारे में जानते हैं, जो नए लोग हैं वो शायद वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये चीजें हो सकती है पंडित जी। पंडित जी इसमें यहाँ पे जैसे कि दान का माध्यम है, तो आप लोग खाली यहाँ पे चढ़ावा जो वो नगद में स्वीकार करते होंगे? यहाँ पे दान का, यहाँ पे सेवा समिति है जी, दान पात्र माता जी जी, जो भी भगत आते हैं, जो भी चढ़ावा। जी जी। अब जैसे जिसको दान करना हो, कुछ बनवाना हो, अब जैसे मैं चाह रहा था कि आप लोग आए, ये काम आप करेंगे, बताइए। घंटियां मैं चाह रहा था कि घंटियां जो है ना, शुरू से लेके यहाँ तक, शुरू से लेके घंटियां यहाँ लगे, या आप किसी भगत से बोलकर उसमें माता के दरबार में घंटियां, फिर झंडे में चाह रहा था। झंडे में को बोला गोरखनाथ जी से सृष्टि हुआ है, गोरखनाथ जी का भी मैं धोना चाह रहा था सामने पर। अच्छा, नासिम, फिर नासिम पैदा हुए, गोरखनाथ जी का भी धोना चाह रहा था। वो चीजें हम यहाँ पर करें। गणेश जी की प्रतिमा में चाह रहा हूँ, क्योंकि ताकि मतलब जब भी लोग आए यहाँ पे पूरे रूप से उनको पूरा भक्ति और आशीर्वाद मिल सके। हाँ, गणेश जी का ऐसे देव जो गणेश जी हैं जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, बाकी सारे देव जो है माँ के गर्भ से पैदा हुए, है ना। तो गणेश जी ऐसे देव हैं जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए जी, तो उनकी शक्ति का अलग एहसास होना चाहिए। जी जी जी, है ना। आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की गणपति बप्पा मोरिया का बहुत जी होता है। इस तरीके से हम सारे देवताओं का निवास यहाँ पर है, लेकिन उन चीजों को हमें। पंडित झंडे किस प्रकार के जा रहे हैं आप? झंडे किस प्रकार के लिखे हुए चाह रहे हैं? कुछ लिखा हुआ हो या फिर लाल और पीले झंडे जा रहे हैं, खाली नारंगी झंडे? नहीं, जैसे जय माता दी लिखा हुआ हो, खाटू श्याम बाबा जैसे नीला घोड़ा लाल पैगाम, ठीक, इनका इस तरीके का हो। अगर हनुमान जी का आपके मेरे भी इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो भी लोग अगर चाहेंगे तो उनकी बात जो रहेगी मैं यहाँ पे जरूर लेके आऊंगा। अगर वो जिस तरह का कुछ चढ़ावा भेजना चाहेगा तो आजकल डिजिटल मीडियम आ गया, गूगल पे वगैरह, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगवा देंगे, आपको समिति का बैंक खाता रहेगा उसमें जुड़वा देंगे, और ताकि लोग ऑनलाइन माध्यम से भी यहाँ पे पैसा डाल सकें। हाँ, यदि आप कोई ऑनलाइन भी मदद करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन भी करना चाहे भाई कोई दिक्कत नहीं जी, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। पंडित जी इसका बताएंगे, सड़क जो अभी भी कच्ची है यहाँ पे बनाई, हम जंगलात से बात किया, जंगलात का एरिया, इसलिए हम विद्युत की भी बात करी, फॉरेस्ट लैंड ये है जंगलात में। कहीं एक हमारे बबन थे, हाँ बबन भैया को तो बहुत पुराने जानते हैं। उन्होंने अपना गृहस्थ में रहकर, चलो हम तो साधु संत हैं, घर बार सब छोड़ दिया, माँ बाप घर बार सब छोड़ दिया, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा, और लेकिन अब हम तो धोखा दिया है माँ को। माँ से बड़ा वैसे कोई देवता धर्म नहीं होता जी, लेकिन हमने उसको धोखा दिया, लेकिन दूसरी माँ के शरण में सेवा में लगे जी। लेकिन वो गृहस्थ में होने के बाद भी पूरा समय यहाँ पर हम जानते हैं, सुबह सुबह आके यहाँ पे झाड़ू लगाना है, पूरे साफ सफाई देखनी, उसका बाद वो बस चलाते थे स्कूल के लिए, और कितनी कठिनाइयां उन्होंने करके ये सब किया। लेकिन थोड़ा फॉरेस्ट में दिक्कत आता है, और कई नेता लोग आए भी, अभी इलेक्शन था जी जी जी, जो भी आया हमने एक ही बात करी, मैंने कहा यार हमें सड़क दे दो और बिजली दे दो। बिजली तो पंडित फिर भी एक प्राकृतिक मतलब सोलर पैनल लगा रखे हैं, बट एक पूर्ण रूप से नहीं है बिजली यहाँ पे। लोगों की मानसिकता खराब हो गई है, कहीं ऐसे नशे के कारण हम उसमें कह सकते हैं, यहाँ जो भी है 2 बैटरियां थी चोरी हो गई माता के दरबार से। अब ऐसे लोगों को क्या? हाँ, ये चीज है कि अगर बिजली की तारें लग जाएंगी तो उसमें चोरी का कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पूरे विद्युत की जो परेशानी है वो बैटरियां लगी थी चोरी हो गई, और उसमें इसकी मानसिकता ऐसी होगी, क्या कर सकते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपको, क्योंकि आप नौजवान हैं और अभी 10-20 सालों में आप देखिए जैसा ये युग चल रहा है, जिस तरीके से, तो सतयुग का भी अब आने वाला जन्म सतयुग होगा। हाँ, मतलब कलयुग हमारा चौथा आ गया, उसके बाद दोबारा से वही चीजें शुरू हो जाएंगी। पंडित जी एक चीज और बताइए, मैं पिछली बार भी जब आया तब भी आपने मुझे बताया था कि जब मंदिर से हम नीचे जाते हैं यहाँ पे नीचे चोले की तरफ, तो माता जी के इधर से पानी निकल रहा है, स्रोत का पानी है। पिछली बार भी आपने कहा था कि जल है, बहुत अमृत है, इसको लो, ग्राइंड करो। आज जब मैं गया तो उसके ऊपर ना काई आ गई थी, पर ऐसा हुआ कि वीडियो में बात करते करते वो मुझे साइड से पानी दिखने लग गया। वो मैं चमत्कार कहूँ क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, पर ये चीजें मेरे साथ हो रखी है। जून के तड़के की गर्मी में जी, पूरा चूड़ी का पानी हमारा, एक तो चूड़ी का पानी सूखने का कारण क्या है कि हम उसमें साफ सफाई नहीं रख पा रहे हैं। हम यहाँ जेसीबी नहीं चला सकते, फॉरेस्ट मना करता है, हम सफाई नहीं, हम कोई पेड़ पौधा जैसे झाड़ी काटने की बात करें तो फॉरेस्ट कहते नहीं, तुम नहीं कर सकते हो जी। तो जून के तड़के गर्मी में कहीं पानी रहता है तो वहां से पानी निकलता है, वहां से भी निकलता है। और अभी आपको सुबह 4 बजे जाना हो, एकदम
और गर्म पानी रहता है। तो ये वो शक्तिपीठ है, इसीलिए वो है। गौरीकुंड में आप बद्री केदार जाते हो, गर्म पानी रहता है। हाँ, गर्म पानी आता है, शक्तिपीठ है वो भी। पानी निकलना, अब मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी है ना। एक चीज मेरे साथ पंडित जी ये हुई थी कि नवरात्रि चल रहे थे घर में, तो बताना चाहूंगा सबको, ये नवरात्रि घर में चल रहे थे तो हमारे क्या होता है, गोसा होता है, गोसे में हम लोग सुबह घी डाल के जोत जलाते थे। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं रात को, मेरे मार्च के टाइम की बात है, उस टाइम जब नवरात्रि रहते हैं, अगले महीने आएंगे, तो उस टाइम क्या हुआ, रात के समय जैसे कोर सुबह जला दी हमने, सब खत्म हो जाता है उसमें, तो पूरी जल जाती है, राख बन जाती है। बट रात में कुछ ऐसा हुआ कि वो अपना उसमें जोत आ गई। तो पहले मैं डर गया। उसके बाद जब मैं ना कुछ देर फिर खड़ा रहा, क्योंकि मैं उस बचपन में साइंस का स्टूडेंट रहा था, तो मैं देखा कि क्यों आ रही है, क्या हो रहा है। देखा दीवा भी बिल्कुल ज्यादा पास में नहीं था कि लगा हुआ हो। फिर बिल्कुल रात तक छू के देखा तो बिल्कुल राख थी वो, तब भी उसमें जोत जल रही है। मैंने उसकी फोटोज ली उस टाइम पे, क्योंकि मुझे माता ने उस टाइम इतना टाइम दिया कि मैं 10-15 मिनट तक उसको पहले आराम से बैठ के देखा। वहां पे हमने, मेरी दादी आसन बिछा के रखती है, और मैंने हाथ जोड़े पूजा करी। तो उससे मैंने दादी को उठाया, मैं कहा अम्मा यहाँ पे ना जोत आई है रात में। तो अम्मा ने उठी, उन्होंने वहां पे दर्शन प्रणाम करे। और उस समय मैं वो अभी भी ये चीज याद करता हूँ कि वो कुछ चीज डिफरेंट रही होगी। पाप तो देखो पंडित बचपन में होते रहते, कभी भी जीवन में पाप हो जाते पता नहीं चलता हमको, बट पता नहीं कि क्या मन में भावना रही होगी, क्या श्रद्धा भाव रहा होगा कि उस दिन दर्शन हुए मुझे। गलतियां भगवान रामचंद्र से हुई है जी, उनको इंसान है जी, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे जी, गलतियां उनसे हुई हैं जी, लेकिन तो होता है जानबूझ कर गलत करना जी, एक होता है भूलवश गलती होना। मैं नहीं समझता था अपने आप को उस कोटि का कि मुझे दर्शन हो, क्योंकि कुछ अभी कभी ऐसे पूजा पाठ नहीं करा, कभी ऐसे जाने जगह पढ़ाई में लगे रहे, घर की जो माता पिता की सेवा थी वो करी। दादा से बहुत प्यार है मुझे, उनकी सेवा करी, मैं चाहता हूँ उनकी मतलब दीर्घायु बनी रहे। आज के जो वैज्ञानिक हैं भाई, मैं बताऊँ जी, वो हमारे हिंदुस्तान के और खासकर उत्तराखंड में तो पौराणिक इन पे रिसर्च करके ही ये सब चीजें करते हैं। जी, गंगा का जल देख लीजिए आप जी, गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार की तो पूरा विश्व में मानता है जी, वो पानी कभी खराब ही नहीं होता, 100 वर्षों तक नहीं होता है। पंडित जी जो आपने चीजें बताई आज, मतलब कुछ मुझे कुछ सुन के वो हुआ कि हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा। जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं आगे लेके जाऊंगा, जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। ये मुख्य रूप से नौजवानों की जिम्मेदारी है। अब नौजवानों में क्या बात आ गई है मैं बताऊँ, अब सेवा समिति हमारी है, उसमें आप देख रहे होंगे 10, 12, 15, 20 जो भी लोग जी। अब कभी आदमी को मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं यहाँ का प्रधान हूँ तो तब इस काम को करूंगा, मैं यहाँ का सचिव हूँ तो तब इस काम को करूंगा, या मैं यहाँ का महंत हूँ, पुजारी हूँ, जो भी हूँ मैं, तब मेरी ये जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी आपके सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को और हमारी जो ये संस्कृति है इसको जीवित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की, जो बच्चा सोच समझ रखता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है जी। इस भाव को लेकर यहाँ के लोगों को निदान करना चाहिए। मेरा मानना ये, हमारे मन में क्या आता है कि मैं वहां का क्या हूं, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, या मैं क्या हूं वहां, हाँ। तो मैं क्यों करूं, ये भाव हटाकर हमें दान पुण्य करना चाहिए। इस भाव को लेकर लोगों को आना चाहिए। बाबा श्याम के लिए भी, गणेश जी जो मैंने बताया, ये सब चीजें, तो आज बिना लक्ष्मी से कुछ होता नहीं जी। और यदि ये सारी चीजें यहाँ पे होगी तो ये जो हमारे 2, 4, 5, 7, 8 ये गांव के लोग हैं ना, आसपास के, हाँ, इनको रोजगार भी मिलेगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा जी। यहाँ पर एक मैं एक नौजवान आया था, बहुत परेशान था कि बाबा कुछ बताओ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये वो। मैंने कहा ऐसा कर, यहाँ पे एक पूजन सामग्री का खोखा डाल दे, उसमें माता की चुन्नी, अपना उसमें क्या कहते हैं, नारियल हो गया, पूजा की पूजन सामग्री, माचिस कपूर वगैरह। कई लोग आते हैं भगत तो भूल जाते हैं यार, हम कुछ ला नहीं पाए, तो वो देखेंगे प्रसाद ही मिलता है तो अपना ले लेंगे। और मैंने उसको ये कहा, मैंने गंगा जल का सीसी भर के ना 20 रुपए 50 रुपए, तो आदमी को यहाँ से हरिद्वार जाने का जरूरत नहीं है। अगर तुम उनको आज के टाइम में पंडित जी जो भी चीजें में एडवांस हो रही है, सहूलियत लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। अगर सहूलियत बढ़ जाएगी तो लोगों को बात हरिद्वार जाना नहीं पड़ेगा, ऋषिकेश जाना नहीं पड़ेगा। और गंगा जल जब यहीं पर उपलब्ध हो जाएगा तो आदमी हरिद्वार क्यों जाएगा जी, भाई, यहीं पर अपना स्नान कर लेगा, जो भी करना है चूही में, और यहाँ से अपना गंगा जल लिया, अपने घर को चलेगा जी। क्योंकि आज समय की कमी है भाई, भौतिक बात है, समय की कमी है लोगों का, फिर पैसे का रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पे आएगा वो हरिद्वार जल रखनी है जी। तो ऐसा मैंने, तो कोई ऐसा भी हो, किसी को मन में ऐसा भी हो तो ऐसा भी कर सकता।
ठीक है पंडित जी, जो भी आपने चीजें बताई इनको मैं लिखित रूप में आगे बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ की गूगल पे मैं डाल दूंगा, ताकि लोग अगर देख लें तो मतलब आ सके। आपका जो नंबर मैंने फोटो ले ली वहाँ पे से, नंबर जो भी रहेगा आपको मैं डाल दूंगा, कोई संपर्क कर सकते हैं जी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग उपलब्ध नहीं है या फिर फोन नहीं लग पा रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे जो भी रहेगा मैं बात कराऊंगा आपकी। और एक फोटो ले लें पंडित जी आपके साथ। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि नर वाली माता मंदिर का हमने पूरे जो आपको इन्फॉर्मेशन थी वो दी है, और क्या क्या वहाँ पे चीजें हैं जो पुरानी मान्यता है, जो मेरे मन में सवाल थे मैंने वो पूछे उनसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो शेर वाली बात थी बिल्कुल सच थी। पंडित जी को दर्शन होते हैं अभी भी। महंत का नाम जी श्री खट्टरनाथ जी था, महंत जी का नाम। तो मैं आपसे यहाँ पे ये चाहूंगा कि जो भी चीजें हमने आपको बताई, अगर आपके मन में अगर 1% भी लगता है कि नहीं ये चीजें सच थी, सच तो देखो मुझे पता है कि सच थी, आप मानो या ना मानो। बड़े पंडित जी ने बोला मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो आपको अपने लेवल पे जो भी आपसे चीजें हो सके, पंडित जी ने बहुत सारी चीजें बताई कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये चीजें हैं, ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें अगर आप दान पुण्य करना चाहें। देखिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे तो क्या है ना कि सब लोग दान पुण्य कर रहे हैं। जैसे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे ना मूलभूत सेवाओं का भी पूरी तरीके से नहीं है। तो एक ये चीज चाहूंगा मैं, अगर आप में से कोई भी कुछ भी करना चाहे तो वीडियो के बीच में आप देखेंगे पंडित जी का, महंत जी का, खट्टरनाथ जी का नंबर भी था, उससे अगर आप नंबर लेना चाहें तो लीजिए। मुझे आप कांटेक्ट करना चाहें तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। जैसे पंडित जी ने बताया कि डिटेल जो रहेगी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम की दोनों तरीके से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको मेरे जो एफर्ट्स थे आज के वो पसंद आए हो, मैं अपने घर से इतनी दूर आया, सुबह नाश्ता भी नहीं करा आज, तो क्योंकि हमने कहा था मंदिर जाएंगे, वहां से पूजा करने के बाद ही नाश्ता करेंगे। घर आके मम्मी को मैं बोल के गया था ये घर जाएंगे नाश्ता करेंगे। और तो इस वीडियो को थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है ये, बट कोई बात नहीं। जो चीजें थी इसमें जरूरी बतानी वो मैंने बताई है, क्योंकि वो बताना जरूरी था। ये चीजें अलग अलग चीजों पार्ट्स में नहीं हो सकती थी, ये एक बार में पूरा बताना जरूरी था कि क्या चीजें यहाँ पे हैं, क्या चीजें नहीं है, अगर आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, और यहाँ पे बदलाव हमको लाना ही पड़ेगा। मेरे बड़े दादाजी हैं वो काम कर रहे हैं, मंदिर का उद्धार करने में लगे हुए हैं, उनसे बात करूंगा मैं इस बारे में कि क्या क्या चीजें और यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग। बट मेन चीज पैसा है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। दान पुण्य तो देखो पैसे से हो पाता है। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि अच्छी लगी है, जैसे भी आपको लगा, तो लाइक करना प्लीज, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, क्या चीज में और सुधार होना चाहिए वो बताइए। वीडियो के बारे में नहीं सुधार, मंदिर से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें होंगी या श्रद्धा है आपकी वो बताना आप मुझे, और शेयर करना, ताकि जो पंडित जी थे ना ये आज ऑनेस्ट लगे मुझे बहुत ज्यादा। इनकी जो बातें थी बहुत ही प्यारी बातें थी, तो इनको सुनने के लिए प्लीज शेयर करना इन चीजों को, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं।